हाँ जी, नमस्कार, कैसे हो सभी? मैं नील बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। सीईटी 2025 प्री के जो 4 शिफ्ट का पेपर हुआ है, उनमें किन क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लग सकता है, उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किन पे नहीं लग सकता, ठीक है? क्या आंसर माना गया है, किन पे नहीं लगा सकते, वो सारी चीज़ें। और अगर एक बच्चा भी ऑब्जेक्शन लगाता है, उसका सभी को बेनिफिट मिलेगा जब रिवाइज़ आंसर की आएगी या फिर काफ़ी सारे बच्चे मिलकर भी एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ये एचएसएससी चेयरमैन के द्वारा भी बोला गया है। ओके? यहाँ पर दिया गया सबसे पहला क्वेश्चन मैं अगर कहूँ 26 की जो मॉर्निंग है, मोस्टली जो क्वेश्चन आए हैं ना वो 26 की मॉर्निंग शिफ्ट से रिलेटेड है कि इसमें कौन सा कथन आपका सही है। तो 1 जीबी 1 टीबी से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसमें गलत है, तीसरा ठीक है। तो राइट आंसर इसका ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो माना गया। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं, कई जैसे यहाँ पर कोड बनाए गए हैं ना ABCD, इस कोड के अंदर तो ये मान लिया, इस कोड के अंदर ये मान लिया, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो कोड जो है, आपका जो कोड है उसमें कौन सा आंसर माना गया। मैंने ये वाला ऑप्शन देखा इसका डी सेट या सी सेट के अंदर, तो ये ठीक है। इनके कोड के अंदर ये वाला ऑप्शन दे रखा है वो ठीक है, बाकी दे रखा है तो वो गलत। बाकी के अंदर आप लगा सकते हो। नेक्स्ट, किस शहर को 2024 एशिया की हरित राजधानी ग्रीन कैपिटल ऑफ एशिया सिंगापुर है? कोई भी दिक्कत नहीं है। कईयों को ये सियोल लगा के आए थे, उनको गूगल पे उनको सियोल मिल रहा है, लेकिन हम वो ऑथेंटिक प्रूफ यहाँ पे नहीं मान सकते। जिनको लगाना है वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गूगल की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको इसका भी प्रूफ मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी, चारों का मिल आ जाओ। नेक्स्ट है कि मोड़ा गया है और खोलने पर कैसा दिखता है? इसका देखो एक बच्चे ने यहाँ पर इसका बना भी रखा है। जब हम करते हैं तो कौन सा बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। हालांकि एचएसएससी ने इसका डी मान रखा है, इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन लगेगा। आप खुद बनाकर भी इनको दिखा सकते हो। 1990 में अपने कविता संग्रह वीरे दा ब्याह के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणा के कवि कौन? इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। एचएसएससी ने जो माना है शायद वो उसी के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 1990 का अगर आप हरियाणा साहित्य अकादमी अवार्ड निकालते हो तो वहाँ पे उदय भानु हंस का भी नाम नहीं है, इनमें से किसी का भी नाम। तो देखते हैं इसके ऊपर एचएसएससी क्या करती है। ठीक है, इसका कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, लेकिन वही बात अगर आप गूगल के तहत जाते, गूगल पे आपको चारों ऑप्शन का कुछ ना कुछ मिलने वाला है। ये देखो, देखो यहाँ पर आपको एक जगह पे ये वेरीफाइड करके दे रखा है कि वीर का ब्याह जो है ये इसकी है, मेवाराम गौड़ की रचना है। ये सारे के सारे मैंने गूगल से उठाए हैं। दूसरा यहाँ पर जो एचएसएससी माना है उदय भानु हंस, वो भी यहाँ पर गूगल ने दिखा रखा है कि ये उदय भानु हंस की रचना, ठीक है। 1990 में उन्हें अवार्ड दिया गया था। और वहीं पे एक जगह पे और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये बताया गया है कि वीरे दा ब्याह जो है ये 1990 में एक पोएट्री कलेक्शन थी, ठीक है। इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया साहित्य अकेडमी, इसको दिया गया है जसबीर सिंह उत्तर जो है, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर कि हम इनको ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मान सकते। बाकी इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने पास कोई ऑफिशियल प्रूफ भी नहीं है। शायद एचएसएससी ने पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाया था, लेकिन अगर किसी को लगाना है तो लगा सकते हो। मैं सारे के सारे जो ये वाले प्रूफ है, मतलब स्क्रीन शॉट है, ये सारे सारे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और देखते हैं इसका एचएसएससी क्या करती है। शायद इसके ऊपर एचएसएससी इसी पे रहेगी, क्योंकि उसने जो आंसर मान लिया वही है। बाकी इसमें देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। विषम संख्या ज्ञात करनी है, ओड वन आउट आपको बताना है। 371, 153, 417, 300। अगर मैं कहूँ रीजनिंग की बात करोगे तो यहाँ पर भी आप रीजनिंग में ऑब्जेक्शन लगाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने अपने किस माइंड सेट से वो क्वेश्चन तैयार किया है। इस क्वेश्चन की बात करोगे तो लगभग ने यहाँ पर ये किया था। 70 एक सम संख्या है, आपका इवन नंबर है, बाकी सारे के सारे ओड है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने किस माइंड सेट से ये क्वेश्चन तैयार किया था, और एग्जामिनर ने यहाँ पर जो राइट आंसर माना है वो सी माना है। और इसका जो इस तरीके से माना गया, देखो यहाँ पर अलग अलग डिजिट जो है इनका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। जब जोड़ोगे तो सेम आपका यही वाला बनेगा, सेम इसका यही बनेगा, सेम इसका ये बनेगा, लेकिन इसका 408 बन रहा है, ये आपका अलग हो जाएगा। ओके, इसका अगर हम अलग देखें तो एक हमने देख लिया कि इसका ओडी1 से भी हो सकता है। दूसरा 7 और 3 10 और 1 11, ठीक है। 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 3 10, 7 और 4 11 और 1 12। इस अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं 12 आपका ये 11 जो है वो किसी से नहीं कटता। ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन एग्जामिनर ने अपना माइंड सेट रखा था इस तरीके से, तो राइट आंसर इसका सी ही बनेगा। ऑब्जेक्शन मत लगाना चाहिए। प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू द ग्रीनविच, आपका प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है, बिल्कुल ठीक है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, 0 डिग्री अक्षांश पे, लैटिट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। इस तरह से लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई नहीं है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो आपका इसका पहला ठीक है, दूसरा गलत है। सेम इसी के अंदर भी वही बात है, किसी ऑप्शन के अंदर आपका ये मान रखा है कि दोनों सही है, किसी में ये मान रखा है कि पहला सही है दूसरा गलत है। तो ये देख लेना, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो पहला ठीक है,
दूसरा गलत है। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय कितना है, रिवाइज्ड ऑनरेरियम कितना है? इसका 50,000 लगा के हैं बहुत सारे, उनको ये है कि इसका 50,000 रहेगा, लेकिन ये रिवाइज की बात की गई है जो कि 1,00,000 रहेगा। और ये यहाँ पर सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग हरियाणा सरकार की वेबसाइट पे देख है। ये जो आपका युवा लेखक सम्मान पुरस्कार जो है ये स्टेट के अंदर अवार्ड दिया जाता है। पहले 2 को दिया जाता था, अब 4 को दिया जाता है। साथ में एडिशन के अंदर क्या कर दिया गया, इसका जो प्राइस है वो 1,00,000 से बढ़ाकर 1,00,000 बढ़ा के कर दिया गया 50,000 की जगह पे। तो अभी 8% में इसका जो प्राइस कितना है, कितनी अमाउंट दी ही दी जाती है, और एचएसएससी ने भी यही माना है, ऑप्शन ए। युद्ध प्रिय मार्शल आदिवासी मूल वाला छऊ नृत्य, देखो छऊ नृत्य जो है ना ये झारखंड का भी है, ये वेस्ट बंगाल का भी है, उड़ीसा का भी है, क्योंकि छऊ मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, ठीक है। एक झारखंड है, एक वेस्ट बंगाल है, एक आपका उड़ीसा है, ठीक है। तो झारखंड के अंदर जो किया जाता है छऊ वो है आपका सरायकेला छऊ, वेस्ट बंगाल के अंदर आपका जो है वो है पुरलिया छऊ, और उड़ीसा के अंदर जो है वो आपका है मयूरभंज छऊ। यहाँ पर तीनों में किया जाता है। इन तीनों के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो ये ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर सभी को नंबर मिलने वाला है, क्योंकि मिलने को तो शायद वीरेदा ब्याह वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी सभी को नंबर दे दे, क्योंकि उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ हमने पास नहीं है। हरियाणा साहित्य अकादमी की अवार्ड की लिस्ट हमने निकाली, उसमें भी नहीं दे रखा। तो इसमें यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो 1400 बनेगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसका 1400 है तो इसका 1500 मान लिया एचएसएससी ने, हालांकि सी माना है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नजदीक का ऑप्शन मान लिया। वो तब होता है जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो वहां पे नजदीक का मान लिया। चलो 1405.33 बन रहा है तो इसको 1406 मान लिया या 10 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर एग्जैक्ट 1400 है तो एग्जैक्ट 1400 के अकॉर्डिंग सभी को नंबर इसका, क्योंकि सी ऑप्शन है। सोल्यूशन करके दिखा सकते हो। 3 समान क्यूब है, उनके किनारों की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के ऊपर रखा गया, ठीक है, ऐसे रखा गया तो यहाँ पर 10 10 10। इसकी जो ये वाली आपकी साइड है वो कितनी 30 हो जाएगी, ये 10 है ही, और आपकी ये वाली 10 है ना, तो आपकी एक क्यूबॉइड बन जाएगा LBBH, चल ना। 2 इंटू 30 गुणा 10 300 प्लस 10 गुणा 10 100 प्लस 300 300 600 700 दूनी 600। सोल्व करके आप इसको लगा सकते हो, सोल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सभी को नंबर इसका मिलना चाहिए। परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग बताया गया कि कौन सा कथन सही है। पीपीपी इज मैंडेटरी फॉर ऑल रेजिडेंट, सभी निवासियों के लिए पीपीपी अनिवार्य है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ परिवार पहचान पत्र आपका अनिवार्य है किन के लिए, जिनको कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी का फायदा उठाना है, सरकारी सुविधाओं का, ठीक है, सरकारी स्कीम का फायदा उठाना, उनके लिए मैंडेटरी है, बाकी नहीं है तो ये आपका नहीं बनेगा। दूसरा, अच्छा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ना, अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो इसने क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कौन सा कथन सही है। अगर आप देखोगे हरियाणा के बाहर के परिवारों को टी अक्षर से शुरू होने वाले 2 अंकों की आईडी मिलती है। हरियाणा के जो लोग हैं उनको पता है आपको 8 अंक का 1 ABC 2 3 4 5 8 अंकों का एक नंबर होता है जो कि आपका फैमिली आईडी 8 डिजिट का मिलता है, वो किनको परमानेंट फैमिली आईडी जो है उनको मिलता है, ओके 8 का। और वहीं पे अगर टेम्परेरी पे है जो कि आपका हरियाणा से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, बट अप्लाइंग फॉर एनी स्कीम ऑफ द स्टेट, उनको क्या जरूरी है, उनको परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत आना जरूरी है। उसके लिए उनको 9 डिजिट की टेम्परेरी फैमिली आईडी दी जाएगी, जिसमें आपका टी से स्टार्ट होगा पहला, यानी वो टेम्परेरी है। इसका ऑप्शन डी जो है वो ठीक बनेगा। केवल हरियाणा के निवासियों को फैमिली आईडी मिलती है नहीं, क्योंकि बाहर के लोग भी टेम्परेरी नंबर ले सकते हैं। अस्थायी आईडी केवल प्रवासी श्रमिकों की जरूरी नहीं है, कोई भी बंदा ले सकता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी ही दिया गया है, यही इसका रहेगा ऑब्जेक्शन। कथनों पर विचार करना है। भौगोलिक क्षेत्र 2.34% गिरता है, भारत का कितना गिरता है, हम हमेशा पढ़ते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 होने के बाद जो 2 हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा दो, इतना एरिया जो है वो हरियाणा भारत का कवर करता है, ठीक है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, ये गलत है तो आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है। वहीं पे दूसरा, मादा नीलगायों को मारने को वैध कर दिया, इनको किया गया, ये मादा को नहीं किया गया, नर जो नीलगाय हैं उनको वैध किया गया, मादा को मारना वैध नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा बचेगा फिर, ऑप्शन ए, ठीक है। जिनके ऑप्शन ए है उनमें ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, बाकियों का ऑब्जेक्शन लगा, ठीक है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत आपको बताने 46 फसलों को शामिल किया गया है।
सब्जी मसालों का प्रीमियम 700 रुपये प्रति एकड़ है और सब्जी मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000 है। यहाँ पर आपको मैं बताऊँ ऑफिशियल वेबसाइट पे मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत टोटल कितनी 46 फसलों को शामिल किया गया है। ओके, यहाँ पर आपका दिया गया है कि सब्जियों और मसालों के लिए जो प्रीमियम है वो कितना 750 रुपये प्रति एकड़ है। हालांकि फलों के लिए 1000 है, लेकिन सब्जियों का यहाँ पर दिया गया वो 750 है। इसके लिए मुआवजा कितनी है प्रति एकड़ 15,000 रुपये। न्यूनतम मुआवजा राशि 15,000 रुपये और अधिकतम कितनी 10,000 रुपये दी जाती है सब्जियों और मसालों के लिए। और यहाँ पर जो दे रखा है वो है सब्जियों मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000 है, ये न्यूनतम है, मैक्सिमम 30,000 दिया जा सकता है। तीसरा गलत है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है। तो पहला दूसरा आपका ऑप्शन सी में बनेगा। ठीक है, जिनका सी है कोई ऑब्जेक्शन नहीं। डांडी शब्द जो है ये देशज, तत्सम, तद्भव, विदेशी, कौन सा शब्द आ जाएगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर अपने पास इसका भी एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ये दे सकते हैं। जैसे ये बुक है कोई उड़ीसा की है या कहीं की भी, इसमें हमें ये दे रखा है कि देशज शब्द जो है या विदेशी शब्द कौन से होते हैं। देशज शब्द वो है जो देसी भाषा से बनकर आते हैं। डांडे की आप बात करते हो तो ये एक देसी भाषा का ही शब्द है, तो इसके अकॉर्डिंग HSSC ने तो इसका डी माना है देसी, लेकिन विदेशी इसका नहीं बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। हालांकि सेम वही बात है, ठीक है, अंदर भी हमारे पास एग्जैक्ट प्रूफ नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। बाकी हम रिटर्न के अंदर ऐसा दे सकते हैं, अगर किसी एक बच्चे को भी देना हो कि ये आपका एनसीईआरटी, इसके अकॉर्डिंग देशज का मतलब क्या है, जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में और जनजातियों के द्वारा जो देसी शब्द बोले जाते हैं वो अकॉर्डिंग आपका डांडी देशज शब्द बनता है। तो बाकी देखते हैं निम्न में से तत्सम शब्दों का समूह आपको बताना है। देखो इसके अंदर जो राइट आंसर माना गया वो ऑप्शन डी माना गया है। निपुण जो है हिंदी संस्कृत में सेम है, कोई दिक्कत नहीं। पुष्कर एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बनता है पोखर। पक्षी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बनता है पंछी। और धर्म जो है ये एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बनता है धर्म। ये आपका ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। निपुण हिंदी और संस्कृत के अंदर सेम ही रहता है, ये ऑप्शन। युद्ध में मारे जाना मुहावरा जो है इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर माना गया ऑप्शन बी माना गया, खेत रहना, और ये ठीक है। ठीक है, युद्ध में मारे जाना का मतलब खाक में मिलना नहीं होता। युद्ध में मारे जाना या खेत रहना, खेत रहने का मतलब होता है शहीद होना। ठीक है, शहीद होना, युद्ध में मारे जाना, खेत रहना, राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो जिसका भी बी ऑप्शन है वो ठीक है। अगर ये ऑप्शन के अलावा कोई मान रखा है तो उसमें अगर ये ना वैसे एसएससी में भी आ रखा है क्वेश्चन शायद, ठीक है, तो अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो ध्यान रखना ये क्वेश्चन खेत रहना इसका राइट आंसर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन थे वो थे कौन से 26 की मॉर्निंग के, लगभग 26 की मॉर्निंग के ज्यादा थे, बाकी तो एक एक दो दो क्वेश्चन है। डीएसएस स्टैंड फॉर, डीएसएस आपका जो है वो किससे रिलेटेड है? तो इसका आपका डिजिटल सैटेलाइट सिस्टम, सी ऑप्शन है। दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार गहने से बना होता है? नथ है, बोरला है, कोका है, या से कोई नहीं। राइट आंसर बोरला माना गया है और यही आपका इसका राइट आंसर रहेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि बोरला जो है वो क्या है, एक द हरियाणवी ब्राइड वियर्स बोरला एंड शहर ऑन हर हेड। शहर क्या होता है? वो एक सिल्वर ज्वेलरी होती है विच इज अटैच्ड विद द बोरला, बोरला के साथ अटैच होती है, एक सिल्वर ज्वेलरी होती है। वहीं पर बोरला एक स्फेरिकली शेप्ड, स्पेरिकल शेप में हो आपका होता है विद स्ट्रिंग ऑफ गोल्ड, गोल्ड की स्ट्रिंग से बना होता है, यानी सोने की एक लड़ी से आपका बना होता है, गोलाकार गहने से बना होता है। वो आपका क्या है, वो आएगा ऑप्शन बी ही आएगा। ठीक है, पारंपरिक आभूषण, ये यहाँ पर ये नहीं दे रखा कि नाक में पहना जाता है। ठीक है, आपका शहर और बोरला जो है, बोरला ही इसका। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर मैं कहूँ यहाँ पे घग्गर माना गया HSSC, और यहाँ पर मारकंडा भी बनता है। अगर मैं कहूँ पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, जहां पर घग्गर ऑप्शन में नहीं था, मारकंडा माना गया था, मारकंडा ऑप्शन में नहीं था, घग्गर माना गया था। लेकिन यहाँ पर जब दोनों ऑप्शन में आ गए तब क्या आएगा? और दोनों ऑप्शन में आ गए तो जो राइट आंसर है वो बन जाएगा घग्गर। HSSC ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है सेम ये 2018 के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर जो राइट आंसर ऑप्शन बी माना गया था घग्गर, तो इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। वहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं एक्शन प्लान फॉर रिवर घग्गर, दिसंबर 2018 का गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो एक्शन प्लान था उसके अंदर भी यहाँ पर क्या बताया गया? रिवर टांगरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर। टांगरी जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? घग्गर की ट्रिब्यूटरी है। ये आपका 2-3 बार एक लाइन दे रखी है। इस अकॉर्डिंग भी हम ये नहीं कह सकते इसका जो है मारकंडा माना जाएगा, क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें सर्च करके देखी है, वहां पर मेरे को मारकंडा का ऑप्शन नहीं मिला। ठीक है, ये
कुछ मार्केट में जो बुक्स है उनका प्रूफ लगाने का मतलब नहीं बनता, उसको वैलिड नहीं। सारी बुक्स एक दूसरे की कॉपी है, उसको प्रूफ नहीं माना जाएगा। ऑफिशियली की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है, जहां पर ये माना गया रिवर टांगरी इज ट्रिब्यूटरी ऑप्शन। बाकी मर्जी आपकी लगा सकते हो, कोई दिक्कत, क्योंकि ये पहले 2018 में भी आ चुका है। द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा एस द मैग्नी। अच्छा, यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर माना गया था ना वो आर माना गया था, और इसका आर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो अजंता और एलोरा जो है ना, अजंता और एलोरा ये दोनों अलग अलग गुफाएं हैं, ठीक है। इनमें लगभग 50-60 किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर ये एक होती तो वहां पर हम यहाँ पे इसमें इस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात ये भी है, यहाँ पर केव्स आना चाहिए था ना, द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा ये दोनों अलग अलग है, इस अकॉर्डिंग आपका आर आएगा। देखो क्या मानते हैं, केव ऑफ अजंता एंड, बाकी केव में भी मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखते हो तो दोनों अलग अलग गुफाएं हैं, यहाँ पर आपका इसका आर ही बनने वाला। इंडो इजराइल बागवानी परियोजना जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है, तो इसका यहाँ पे घरोंडा माना गया था, इसका ये प्रूफ आप लगा सकते हो, ठीक है। स्टेटस ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर इजराइल कॉर्पोरेशन का, यहाँ पर एक आपका ये मंजियाना के अंदर सिरसा में है, घरोंडा के अंदर करनाल में है, इसका ऑप्शन ए माना गया था। तो अगर किसी को लगाना है, बाकी इसका प्रूफ जो है ऑब्जेक्शन लग चुका है, नया किसी को लगाने की जरूरत। लाइक ए सिटिंग डक, सिटिंग डक के अंदर आपका क्या आएगा? लेजी, लेजी नहीं आएगा, इसको इग्नोरेंट ही आएगा, ऑप्शन डी। इस लेजी लगा के हैं कि सिटिंग लाइक ए सिटिंग डक, डक की तरह बैठे हैं तो वो लेजी है नहीं, वो इग्नोरेंट है, उसके ऊपर इडियम्स की तरह, ये ऑप्शन डी बनेगा, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं। इसम चुनना है यहाँ पे, और इसका जो राइट आंसर एचएसएससी ने माना है वो ए माना है, क्योंकि ये किसका है? ये किसी का स्केर है। वहीं पे अगर औरों की बात करोगे तो बाकियों में आपका ये माना गया है कि ये 13 से भाग हो रहा है, ये 13 से भाग हो रहा है, ये 13 से भाग नहीं हो रहा। ये भी मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते? मान सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने किस माइंडसेट से बनाया? वो बनाया कि 13 का स्केर, इनमें से स्केर कौन सा है? सिर्फ एक है, ये ऑप्शन, तो लगाने का मतलब नहीं बनता। हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने राज्यों से लगती है? तो दिल्ली को छोड़कर 5 राज्यों से लगती है, राज्यों की बात की गई है 5 से, ठीक है। अब इसकी मैं बात कहूँ, किस क्वेश्चन सेट के अंदर आपका ए माना गया, किसी में 4 मान लिया, किसी में 5 मान लिया, अलग अलग है। इनमें 4 माना गया वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है, तो ये माना गया। स्टेट हिमाचल प्रदेश और पंजाब से नॉर्थ में लगता है, उत्तराखंड आपका यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 1 राजस्थान, तो इसका आप प्रूफ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ट्री आर कॉमनली फाउंड इन द स्लोप ऑफ मोर्निंग, मोरनी हिल्स के अंदर आपके कौन कौन से ट्री पाए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी माना गया था, जो कि आपका ठीक है, जो कि आपका हरियाणा टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है कि ये आपका कहाँ पर है? शिवालिक रेंज के अंदर आपका मोरनी जब स्थित है, यहाँ पर आपके जो पाए जाते हैं कौन से ट्री, लाइक नीम, ओक, पीपल, ये जामुन। अच्छा, ये कौन सा था इसमें? हाँ, ठीक है, तो ये आपका जकरंदा, ये सारे के सारे चारों के चारों इसके अंदर दे रखे हैं, तो इसका आपका वाला ही बनेगा, ओके। तो जिसका सी है वो सी रहेगा, नीम भी वहां पे पाई जाती है। रात को पहरा देने वाला वाक्यांश में पदबंध है, इसका संज्ञा पदबंध ही बनने वाला है, जिसमें संज्ञा पदबंध है वो ठीक है, और जिनमें अलग है वो ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन जो कि आपके ऑब्जेक्शन वाले नहीं बनते। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आपका ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, कुछ एक के अंदर, क्योंकि आपको पता है एचएसएससी में पहले ज्यादा ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन आते थे, अब कुछ चीजें एक्यूरेसी के साथ हो रही है ना। लेकिन जो चीजें गलत है, जो क्वेश्चन गलत है, उनके नंबर सभी को दिए जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताया। जैसे मैथ वाला है, हिंदी वाले में देखते हैं यहाँ पर क्या किया जाता है। हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पे ग्रामर का कुछ रूल लगा सकते हो, लेकिन उनमें इतना ऑथेंटिक प्रूफ यहाँ पे नहीं मानते। सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी 2021 के अंदर, उसके अंदर एक क्वेश्चन आज भी उसके ऊपर केस चल रहा है, उसमें ग्रामर का क्वेश्चन था जिसमें एचएसएससी ने गलत मान लिया था, और एक क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे बच्चे बाहर थे, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो इनके अंदर ऑथेंटिक प्रूफ हम पता नहीं कौन सा लगा सकते हैं, लेकिन जो भी प्रूफ होंगे वो सारे के सारे ये इस वीडियो मैंने बताए हैं, जिनमें ऑब्जेक्शन लग सकते हैं, जिनमें नहीं लग सकते, वो सारी बातें मैंने आपको बताई। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो मेरे कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस ऑब्जेक्शन के ऊपर बस यही वाली एक वीडियो बनेगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, कमेंट करके अपना स्कोर बता सकते हो। क्लासेज हम स्टार्ट करते हैं और आगे की स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करेंगे कि मेंस की तैयारी या ग्रुप डी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। शुरू कर लीजिए अपनी तैयारी को, समय बहुत कम है।
इस साल के अंदर अंदर आपके दोनों के दोनों पेपर आपको देख सकते हैं मैक्सिमम चांस।